सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट गोल्ड अपडेट का। मुदित ने बीती मार्च में सोने की अंगूठी खरीदी। उत्साहित होकर उसने अपने दोस्त पुलकित को इसे दिखाया। पुलकित अंगूठी देखकर चौंक गए और कहा कि सोने के भाव तो आसमान पर हैं और तुम हो कि इस महंगाई में भी सोना खरीद रहे हो। कमाल है। मुदित की तरह देश में सैकड़ों लोगों ने साल की पहली तिमाही में गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश ने 136.6 टन सोना खरीदा है और इसमें सबसे ज्यादा मांग गोल्ड ज्वेलरी की रही। जनवरी मार्च 2024 में ज्वेलरी गोल्ड डिमांड 4% बढ़कर 95.5 टन पहुंच गई, जबकि पिछले साल जनवरी मार्च की अवधि में ज्वेलरी की मांग 91.9 टन थी। इस अवधि में सोने के बार और सिक्के के रूप में निवेश की मांग 19% बढ़कर 41.1 टन पहुंच गई है। देश में कुल 38.3 टन सोना रिसाइकिल किया गया, जो जनवरी मार्च 2023 के 34.8 टन सोने से 10% ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान वर्ल्ड लेवल पर खदानों से सोने उत्पादन में गिरावट आई है। मार्च तिमाही के दौरान खदानों से 893 टन सोने की सप्लाई हुई है, जो 4 तिमाही में सबसे कम सप्लाई है। इससे पहले दिसंबर तिमाही के दौरान करीब 940 टन सोने की सप्लाई हुई थी। हालांकि 2023 की मार्च तिमाही से तुलना करें तो इस साल मार्च तिमाही में खदानों से सप्लाई करीब 4% बढ़ी है। पिछले साल मार्च तिमाही में खदानों से 855 टन सोने की सप्लाई हुई थी। इस मांग के पीछे की वजह बताते हुए WCG के रीजनल CEO सचिन जैन का कहना है कि बढ़ती मांग सोने के साथ भारतीयों के स्थायी रिश्ते की पुष्टि करती है। भारत का निरंतर मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सोने के आभूषणों की खपत के लिए मददगार था। भले ही मार्च में कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की सोने की मांग 700 से 800 टन के बीच हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के साथ साथ दुनिया के पूर्वी बाजार तब सोने की खरीद करते हैं जब कीमतें नीचे जा रही होती हैं और उतार चढ़ाव होता है, जबकि पश्चिमी बाजार तब रिस्पॉन्ड करता है जब कीमतें बढ़ रही होती हैं। पहली बार यहाँ पर पूरी तरह से उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ भारतीय और चीनी बाजारों ने सोने की कीमतों में बढ़ोतरी पर खरीदारी की है। अब बढ़ते हैं गोल्ड से जुड़ी दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर चीन से जुड़ी है। अगर आपको पता चले कि जो सोना आपने इतना महंगा खरीदा है वो नकली है तो क्या होगा? अपने घटिया माल की वजह से हमेशा से कुख्यात रहा चीन अब नकली सोने का गढ़ बन गया है। बड़ी बात यह है कि सोने के इस घोटाले से चीनी लोग ही परेशान हो रहे हैं। चीन में लोगों ने 2023 में करीब 600 टन सोने की ज्वेलरी खरीदी और जांच में पता चला कि इसमें से बड़ी संख्या नकली सोने की है। चीनी सरकार के अनुसार ये नकली सोना ऑनलाइन बिक रहा है। 999 गोल्ड के नाम पर हजारों लोग ठगे गए हैं। यहाँ लोगों को सोने के नाम पर अन्य धातुएं थमा दी गईं। कुछ किस्मत वाले थे जिन्हें सोना तो मिला, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। बता दें कि सोने के शुद्धतम रूप को आमतौर पर 999 सोना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा 99.9% होती है। इसे 24 कैरेट सोना भी कहा जाता है। बता दें कि चीन में लगातार सुस्त होती इकोनॉमी और लुढ़कते युआन के बीच चीनी लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा सोने में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में चीन में नकली सोना एक बड़ी समस्या बन रहा है। चीन में लोगों की सोने के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चलता है कि 2023 में भारत को पछाड़कर चीन सोने के आभूषणों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। चीन में सराफा की जबरदस्त कंज्यूमर डिमांड है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी उपभोक्ताओं ने पिछले साल 603 टन सोने के गहने खरीदे, जो 2022 से 10% ज्यादा है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट गोल्ड अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड।